ज़्यादा लंबा चक्कर ही पड़ गया सना का, तो 3 दांत निकालने पड़ेंगे। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कल वाला ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाहर आके इनको इसलिए दे रही हूँ, बच्चे सोए हुए हैं। सौरू जल्दी उठ गया था, बताऊँगी उसका रूटीन, क्योंकि आजकल कुछ उसने शुरू किया है, पता नहीं क्या कह रहा था। सुबह उठ के फिर से सो गया है, अभी उठेगा तो मिलवाती हूँ। सना तो एज यूजुअल रात को लेट सोई, सुबह लेट उठेगी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सना क्या स्ट्रीम लेगी, क्या परसेंटेज एक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं पता। एग्ज़ाम्स कर आई है, अच्छे कर आई है। एग्ज़ाम सबके अच्छे होते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं पता उसको। कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी हमने बहुत हाई नहीं रखी हुई, बहुत लो नहीं रखी हुई। जो आएगा रिजल्ट हम कूल है, हमें मतलब कुछ ऐसा है उसकी एक्सपेक्टेशंस है नहीं। बच्चों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट जो आता है मतलब हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, और ना मैं उसको प्रेशर लेने दे रही हूँ इस चीज़ का। और स्ट्रीम क्या लेगी, अभी तक उसको मेन साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी उसको लेनी है। उसके लिए मैंने उसका स्कूल भी चेंज किया है, और ह्यूमैनिटीज़ के साथ ही जाएगी। जो उसको सब्जेक्ट्स पसंद है, लैंग्वेज पसंद है, साइकोलॉजी उसको चाहिए, तो वो चीज़ें सारी ह्यूमैनिटीज़ में ही सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस उसको मिले हैं। बाकी रिज़ल्ट आता है तो कहीं लास्ट मोमेंट मन चेंज ना कर ले, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोगों की तरफ से कुछ हमने नहीं बोला। जो उसका दिल, हमने कहा जो लोगे उसको अच्छे से करना है। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। चलते हैं किचन में और करते हैं। आज सोच रही हूँ सब्जी क्या बनेगी, कुछ नहीं आइडिया रहा। तनिष से पूछते हैं, क्लास कर रहा होगा। तनिष उठ चुका है, गुड मॉर्निंग। और तनिष जी, ये मुझे बता दो सब्जी क्या बनेगी, मेरे को जीरो आज तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मम्मी गुड मॉर्निंग। सब्जी बता दे, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं तो वेट कर रही थी तेरे लिए कि तू बता। थोड़ी सी कल की दाल पड़ी हुई है, बट बनानी तो पड़ेगी। सब्जी बता दो, सब्जी क्या खानी है, जो तुम खाओगे मैं तो वही खा लूँगी। जल्दी बता। छोले भी बन सकते हैं बेटा, भीगे नहीं है ना। मैं सोच रही थी कल, पर मुझे लगा अभी रुक जाती हूँ एक आधा दिन। ये देखो, अभी 1 एटर्निटी लेटर लगाना पड़ेगा। चलो बता देता है। मुक्ति को कुछ टेंशन नहीं है कि लंच में क्या बनेगा, वो अपनी डीप क्लीनिंग में लगी हुई है, देख लो। वो कह रही बहुत मेरे घर को नुकसान पहुँचा दिया तुमने 1.5 महीने में। तनीष बताना क्या बनेगा, जल्दी बता, समझ वाले उठ रहे हैं। है ना, वही मेरे को समझ आ रहा था। मैंने कहा चल। गुड मॉर्निंग हो चुकी है सना की भी। और सना जी, देर से क्यों उठ रहे हो और देर से क्यों सो रहे हो? देखो, मेरा सिंपल लॉजिक है, रात को लेट सोती हूँ। हाँ। तो मेरे दिमाग में अलग अलग चीजें आती है। जैसे कल शौर्य और मैंने एक रील शूट कर ली। रील शूट डाल नहीं सकते ना दिखा सकते, क्योंकि हमारे दोस्त ऑलरेडी हमें ट्रोल कर रहे हैं। तो हमें तो दिखा दो। हाँ, आपको दिखा दो। तनिष, आपकी क्लास क्यों नहीं है? नहीं, आपकी क्लास क्यों नहीं है तनिष? सुनो, फिर रात को मजे आ जाते हैं। हाँ। फिर मैं लेट इसलिए सो रही हूँ। जैसे कल मैं सोई 5:30, पनवेल निकलना, जल्दी करो। 5:30 सोई। तो उसके बाद मेरे को लगता है कि मेरा आधा दिन निकला हुआ हो, कि अगर मैं लेट सोई तो मैं लेट उठूंगी 2 या 3 बजे। चल अभी घर में इतना शोर है, 12 से लेट नींद मतलब आ ही नहीं सकती। मतलब तुम सोए हुए, हमने तो लंच बनाना ना, हम तो आपस में बात करेंगे। इन लोगों को है कि हम भी बात ना करें। और शौरू ने कुछ शुरू किया है। क्या शुरू किया शौरू? क्या था वो, बता देना, सबको नॉलेज होनी चाहिए। क्या? डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स। पर तनिष कह रहा आप उसमें फेल हो चुके पहले दिन ही, उसमें नहीं सोते दोबारा से। किसने बोला? तनिष ने बोला। कुछ भी बोल रहे हैं। और मैं मान जाती हूँ इस भोलू की बात। अच्छा, ऐसा नहीं होता ना? वेरी गुड। और बाकी बहुत ज्यादा आप रिलैक्स लग रहे हो, पता है आपको? इसको रात को 10 o'clock सोना पड़ेगा। तो आप चेक करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। वो देख, इन्होंने अपने हिसाब से रूल्स बनाते हैं। माई लाइफ माई रूल्स। क्योंकि 6 बजे उठना है तो आपको 10 o'clock सोना। आपको 8 आवर्स की स्लीप लेनी। चलो ये चलता रहेगा यहाँ पे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दाल बन चुकी है, पीली बारीक दाल। आज तड़के की सारी तैयारी हो चुकी थी, वो मतलब उसने सब प्याज व्याज काट दिया था। वैसे उस दाल में मैं नहीं डालती। आज खा के देखेंगे कि अलग सी बनी है, कैसी बनी है। होगी तो अच्छी, पर वो ईजी दाल थी, उसको भी डिफिकल्ट कर दूँ तो क्या ही मतलब रह जाता है। तनिष कह रहा अगर अच्छी लगी तो यही बनाएंगे। खा के देखेंगे। दाल चावल, दिल तो मुंह में पानी आ गया, मतलब बिल्कुल ढाबे स्टाइल बनी है, बहुत अच्छी लग रही है। और साथ में अचार, रायता, ओए होए होए होए, मजा ही आ गया। यहाँ पे शौर्य को लंच करा रही है चाची बस। अब सौरू खा रहा है दाल वाली रोटी। ये दाल ना मैंने अलग तरीके से बनाई है, इसमें सारा तड़का लगा के। तड़का एक्चुअली कट गया था और इस दाल में तड़का लगा दिया मैं। पर ये दाल ना सिंपल वाली दाल होती है, सिर्फ जीरा और हींग डलता है। बट आज सब कुछ डला है, और बच्चों को कहीं ये स्वाद लग गई तो मुझे उसकी टेंशन है। फिर मुझे ऐसी ही बनानी पड़ेगी। और हमारी जो सीरीज है आज किचन में क्या बना, उसको इतना प्यार मिल रहा है यार फेसबुक पे। प्यार मिल रहा है, और कुछ एक आधा लोग हैं जो बुरा भी बोल रहे हैं उसको। भैया घर में बनता है इतना। हाँ। अब दाल बनी है, बैगन बने हैं, दाल वाली रोटी बनी है, आम रस बना है, तो बना है। मैम आप ये ब्लॉग भी देखिए जो आप देख मैं बताती हूँ, पता है कि जो ब्लॉग्स देखते हैं ना उनको तो पता है कि इनके हाँ, घर इतना बनता है। हाँ। और उसमें अगर मैं घर में ये बना रही हूँ चीजें, तो उससे मैं
मतलब क्या हो गई, मैं अपनी खुशी से बना रही हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है बनाना। एक कमेंट इतना अच्छा भी तो आया था, वो कह रहा है एक लड़का कि आंटी मुझे अडॉप्ट कर लो। आ जाओ एक भाई साहब का आया कि मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा हूँ कि इतनी सब्जियां बनती हैं, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। बहुत वो, लेकिन हम ये सीरीज पे अटल जिस दिन 3-4 चीजें होंगी ना, उस दिन पक्का ये चीज बनाएंगे। सीरीज शुरू गई की है, 4 हो चुकी है, 6 आज आ जाएगा, आ चुका होगा। और हमें फेसबुक पे फॉलोअर्स गेन करने हैं, तो हमें उससे मिल रहे हैं। और हमें लग रहा है कि फेसबुक पे ये वाली चीज चल रही है, क्योंकि बाकी चीजें बहुत लोग नहीं देखना चाह रहे। तो हम चाह रहे हैं कि अगर हर तरह, जैसे इंस्टाग्राम पे रिलेटेबल चल रही है, तो वो चल रही है, तो वहाँ पे वो रखते हैं। यूट्यूब पे हमें लगता है शॉपिंग ज्यादा लोग पसंद करते हैं। हर जगह क्रेजी फैम इतना फैला देना बस कि क्रेजी फैम हो जाए। यहाँ रोटीज चल रहा है और शौर्य खा रहा है दाल वाली रोटी। और तैयारी हो रही है ट्रिप के लिए? बढ़िया हो रही है। बस जल्दी शौर्य जाने वाले ट्रिप पे। सना, टेस्ट खा के बताओ कैसा है ये, और थोड़ा सा आवाज कम कर लो, बताओ कैसा है ये टेस्ट। और ये कह रही दाल आपने नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई भैया? मैंने अलग लग रही है ना। ये बेटर है या पहले वाली? ये वाली मुझे पता था। आपने नहीं बनाई। और बेवकूफ, मैंने बनाई है, तड़का लगी हुई दाल है बस ये आज। ये मान ही नहीं रही यार। मैंने बनाई। और आज इसके डॉक्टर के पास जाना है, ब्रेसेस वाले चेंज कर रहे हैं हम। स्टनिंग डेंटिस्ट्री जा रही थी वो, बट नहीं जा रहे क्योंकि नो फॉलोअप्स। डॉक्टर कभी कोई आ जाती हैं, कभी कोई दूसरी डॉक्टर आ जाती हैं। अब हमने मतलब बिल्कुल, अब इसका ड्यू था बोर्ड्स के बाद, बट कोई हमें कॉल नहीं आया। कोई मतलब एक होता है ना, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, पर्सनल टच नहीं है। मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाह रही थी, बट अब हम जा रहे हैं। जो जहाँ मिस्ट्री मैन इसको ऑलरेडी पहले बोल रहे थे, बट ये फैंसी चीज पे गई कि नहीं यार ये वो बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत। अब यहाँ जाएंगे और उनको बोलेंगे भैया आप इसका ट्रीटमेंट अब तक हो जाना चाहिए था बेसिस का। बाकी अब जाके देखते हैं, आज मैं जाऊंगी और उनको बोल देंगे यार बच्चे की जिद की वजह से वहाँ चले गए थे, कोई बात नहीं, देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वो हमारे एक होता है ना फैमिली डेंटिस्ट हैं हम, मतलब जब जरूरत पड़ती है तो वहीं जाते हैं। मिस्ट्री मैन के भी आजकल यार एक एज के बाद जरूरत पड़ती रहती है उनके दांत में दर्द हो रहा है। मैं कभी यंग हूँ, मुझे जरूरत दाल और दाल। तो चलो अब से यही वाली दाल बनवानी है। हाँ अच्छी है। चलो चाची, मेरे को तो पता ही था ये दाल अच्छी होती है। खाना तो खत्म होता रहेगा, लेकिन पहले ये जरूरी है। और ये जबरदस्ती खुद कर रही है ये। इसको मजा आ रहा है। और ये ना अभी जाना है ना, तो दुपट्टा नहीं मिल रहा था, गंदा मतलब वो देख लो, ये देख लो। ये देसी स्टाइल है। आप ये स्टीम आयन नहीं कर सकते थे? उससे पहले चलाऊं, वो देख लो, वो तब होती है। इसमें सीधा गीला करके फट ये तो करना है। वो देख। अभी जाएगा धूप में, मम्मी सिमरन करी थी चल मेरे खाने में नहीं आ क्या होगा तो कुछ नहीं नहीं हो गया। दादी का सिमरन डन हो चुका है। कैसे हो दादी? 2 मिनट में। और कितनी धूप हो चुकी है दिल्ली में। अरे आज मैंने पता कपड़े सना की इधर किए हैं भैया, मेरा दिल जानता है। बहुत धूप हो गई है, Very बहुत। tough। और ये देखो घर के बाहर पूरा ये चल रही है काम। यहाँ हो रहा है मतलब ये दिल्ली जल बोर्ड का है कुछ काम। एक मिनट, इधर आ चुकी है बुक इसकी अनबर्बाद। और शुरू शोभित भैया की है। शोभित भैया, तनिष भैया थे, शोभित भैया वो भैया ही बुलाते सर। हैं, प्रशांत भैया, शोभित भैया। पर अच्छी होगी है ना, ये मैं भी पढ़ सकती हूँ। हाँ पढ़ सकते हो, पर ये वैसे हम बच्चों के लिए है, but आप और पढ़ सकते हो। हम सजेशंस लेते हैं, ये हमें बताई थी कृषा ने, हाँ, कृषा ग्रोवर ने। मैंने सोचा था मंगवाऊं कि ना मंगवाऊं, पर कृषा के बोलने पे, उनके बोलने पे मेरे को हुआ कि हाँ ठीक है फिर अच्छी होगी। हाँ, पर बहुत अच्छी है। आप लोग भी अगर कोई भी पढ़ सकता है यार, स्टूडेंट कोई भी हो। बेसिकली जो मैंने उनकी लाइफ देखी थी शोभित की, उसमें यही बोल रहे थे कि 11th में तुम बर्बाद मत करो अपना टाइम, कि 12th का बेस होता है वगैरह। मतलब 10th तो वो बर्बाद सारा की है। नहीं 11th बर्बाद मत करो कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, करना है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो कैसे मेहनत करनी है गाइड की तरह। तो ये शौर्य के टाइम क्यों नहीं आई बुक? शौरू, ये अनबर्बाद मेरे को तो लग रहा है तुझे 12th में पढ़नी पड़ेगी ये, कि 12th में बर्बाद नहीं करना टाइम है। तो ये शोभित, तूने भी शोभित भैया से पढ़ाई की थी? नहीं, शोभित भैया मेरे थोड़ी, शोभित बेटे से पढ़ाई की थी है। खुद पढ़ा था ना बस। और ये आ चुकी है बुक। शौर्य तू भी पढ़ी हो, क्या पता 12th को ना बर्बाद। ये देखना पहली है 4-5 बुक। ये वाली बहुत ये तो फर्स्ट उन्होंने लिखी है। अरे नहीं, दूसरी बुक है वो पढ़ रहा हूँ अभी मैं फिलहाल। मेरा बच्चा चल पड़ी है सवारी, बस चलते हैं। और एक्साइटेड या डर लग रहा है?
और पहले ही जगह क्यों नहीं गए आप? क्योंकि मैं स्टनिंग पे चली गई थी। कोई नहीं, अब यहाँ जाके मैं बात करके आती हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी ज़्यादा लंबा चक्कर ही पड़ गया सना का, तो 3 दांत निकालने पड़ेंगे अब। आज तो नहीं, पहले के पीसेस उतार दिया उन्होंने, बट वो कह रहे हैं कि 3 रिमूव होने ही चाहिए थे, क्यों नहीं एक्सट्रैक्शन की समझ में आया। बट अभी वो पहले के रिमूव करती हैं ब्रेसेस, सना भी अंदर ही है, और अब दूसरे वो कह रहे हैं थोड़ा सा जो गम्स है श्रिंक हो जाए, उसके बाद नए लगाएंगे वो। और एक्सट्रैक्शन 2 इधर से निकलने हैं, 1 इधर से निकलना है। बहुत मुश्किल होने वाली है। वो डर गई थी कि निकालने के लिए, शायद ये बात हुई थी वहाँ पे भी, बट उन्होंने कोशिश की कि बिना, कह रहे कोशिश उन्होंने की बट नहीं हो पाया, तो कह रहे हैं करने ही पड़ेंगे और फिर से नया शुरू हो जाएगा प्रोसीजर। चलो देखते हैं, अभी तो ये अपडेट है। अब यहाँ से कब फ्री होते हैं पता नहीं, अभी तो लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा, पर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। ये देखो पहले वाले इसके ब्रेसेस निकल गए और अभी दोबारा लगेंगे, और 3 दांत बड़ा निकलेंगे। खाली लग रहा है। 3 दांत निकलेंगे, डरने की कोई बात नहीं, कह रहे बिल्कुल फील भी नहीं होगा, कह रहे इन्फेक्टेड दांत है, निकाल के खत्म करें। ऐसा नहीं होता ना, टाइम लगती है चीज़, पर ये डॉक्टर इतने अच्छे हैं, फॉलोअप्स होगा प्रॉपर है यार। ये लोग जाते हैं कि, और ये ना सबसे बड़ी बात है, जो डॉक्टर है ना, ये हमारे वर्मा भैया के फ्रेंड है, तो यहाँ हमें लगता है घर वाली बात है। आ गए हैं वापस, और नीचे के ब्रेसेस उन्होंने लगा दिए, और 21 को एक्सट्रैक्शन होगा। 3 दांत इसके निकलने हैं, तो 21 को बुलाया उन्होंने कल, क्योंकि कल इसका फ्रेंड्स के साथ जाने का प्रोग्राम था, तो कल नहीं, और नेक्स्ट विजिट से पहले वो कह रहे तीनों एक्सट्रैक्शंस हो जाने चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा डिसीजन सही ले रहे हैं नहीं ले रहे, पर उन्होंने बोला, और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं यार, तो वही बात है कि सेकंड ओपिनियन भी हो गया। पहले उन्होंने नहीं बोला था, बट ये कह रहे हैं उसके बिना होगा नहीं, तो कर आएंगे। तो अब 21 को आएगी, अपने एक नीचे का 21 को निकलेगा, फिर 1-2 दिन छोड़ के एक ही साइड का, एक ऊपर का भी है, फिर इधर का भी एक है। उसके बाद ब्रेसेस नीचे वाला तो उन्होंने लगा ही दिया, ऊपर के अभी उतर गए हैं इसके, और शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी। सनो वापस आ गए थे पता है, पर इतनी टेंशन हो रही है ना, और कहीं ना कहीं सना भी थोड़ी सी वो है, बट ज़रूरत है वो। पहले डॉक्टर ने कोशिश करी कि नहीं ना एक्सट्रैक्शन हो, अपनी तरफ से उन्होंने, वो डॉक्टर कह रहे कि अच्छा ही सोचा होगा, बट वो हालांकि जो इसके वो थे ना आगे पीछे थे दांत, वो तो सीधे हो गए हैं, बट फिर भी डॉक्टर कह रहे कि अभी जो पूरे अलाइनमेंट जो है ना, वो ठीक होने के लिए उतना टाइम लगेगा, और हर डॉक्टर का अपना ओपिनियन होता है। और तो अब इसका एक्सट्रैक्शन की मैं डेट लेके आई हूँ 21 की, और 22 अभी स्कूल से भी कॉल आ गया इसका, जो नया जहाँ जाना है इसको, ओरिएंटेशन भी है 22 की। अब 21 को जो है निकलेगा दांत, तो पता नहीं कितना दर्द हो, अभी मम्मा दर्द होगा मेरे को तो, और पता मैं जा भी नहीं पाऊँगी, मैं तो देख भी नहीं सकती वो चीज़। मिस्ट्री मैन को मैंने बोला, मैं कहा भैया आप ही जाना, मैं तो ये काम नहीं देख सकती, मुझे मतलब बहुत घबराहट होती है। आज तो मैं बात करने गई थी तो इसलिए चली गई, नहीं तो मैं नहीं जाती यूजुअली, आपने देखा होगा। तो उसको मैं तसल्ली दे रही हूँ, कल उसका घूमने का प्रोग्राम था, सहज और इसने जाना है, रोहिल पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो प्रोमेनाड जा रहे हैं, अभी तक बन रहा है प्रोग्राम, बनेगा तो मैंने कहा चल घूम आएगी। तभी मैंने 20 वो तो कल बुला रहे थे, मैं कहा नहीं मैम कल तो नहीं आ सकती, तो 21 को मुझे लग रहा है स्वेलिंग ना हो जाए, 22 को ओरिएंटेशन है, कैसे जाएगी, पर कोई नहीं, सुबह सुबह होगी, 10:30 का है इसका, तो आइसक्रीम वाइसक्रीम खाएगी तो ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है, पता नहीं, आपके साथ शेयर कर लिया। अब रात के खाने की तैयारी करेंगे, अभी कॉफ़ी पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी आज ये जिम नहीं किया था, फुटबॉल खेल के आया है, सौरभ भी आने वाला है फुटबॉल खेल के, उसका मैच अभी रहता था, तो यहाँ पे शाउट आउट दे देते हैं बहुत ज़्यादा ब्लॉग को कर। और मैंने एक सुबह की भी तैयारी कर ली है, सुबह मुझे कहीं कुछ ज़रूरी काम से जल्दी जाना है, तो वो सुबह ही बताऊंगी आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, जो भी होगा सब कुछ आपको दिखता ही है। शाउट आउट जाता है पहला करणदीप सिंह, फर्स्ट विजिट प्लीज टेक अ शाउट आउट चाची जी, शौर्य, ओ शौर्य उनका फेवरेट है, थैंक यू शौर्य की तरफ से भी थैंक यू। दूसरा जाता है काव्या सिंह को, और शाउट आउट चाहिए था उनको, कह रहे आपकी फैमिली क्रेजी है, इसी से क्रेजी फैम नाम आया, क्योंकि फैमिली वाकई क्रेजी है। और जो हमारा ये हमने 2000 के नोट से प्रैंक वाला वीडियो किया, उसको खूब सारा प्यार दो, क्योंकि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा था और कुछ करने की कोशिश की थी, और अच्छा हुआ भी है। एक और जाता है अरीशा आदिल को, प्लीज गिव मी अ शाउट आउट, आई लव योर वीडियोस एंड यू आर वेरी इंटेलिजेंट और डॉटर इज वेरी ब्यूटीफुल करिए, वो भी लिखा है, थैंक यू दिल से, बहुत बहुत शुक्रिया। आयुषी चौधरी को जाता है अमेजिंग ब्लॉग्स, बहुत बहुत शुक्रिया। परनीत कौर को
वो शाउट आउट जिसको शाउट आउट चाहिए। और मुझे पता है क्या लग रहा है, प्लीज। और एक और ये भी है कनुप्रिया रावत, उनको भी जाता है शाउट आउट। उन्होंने कह रही मैंने बहुत टाइम से मांगा, आपने नहीं दिया। बच्चे ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग लाइन अप हैं और मेरा कोई रीजन ऐसा नहीं होता कि उसको शाउट आउट जाए उसको नहीं जाए। पूरी कोशिश होती है और बहुत रिसर्च करता है कुणाल, उसके लिए बहुत मेहनत जाती है कुणाल, है ना। और वो जब जो लगता है उसका वो शाउट आउट का स्क्रीनशॉट लेके रखता है। तो अगर किसी का रह भी जाए तो ऐसा नहीं है कि हम देना नहीं चाहते। और एक चीज़ और, ये इन्होंने बोला था, नाम मुझे असली नाम शेयर किया करो, क्रैड 7 है। उन्होंने बोला सारे ब्रदर सिस्टर्स की बर्थ डेट बतानी है। आप अपना बर्थ डेट बता दो। 4 सितंबर 2001। नहीं, सिर्फ बर्थ डेट बतानी है, सन मत बताओ। 4 सितंबर, 13 में मेरा नहीं पूछा आपने पर मैं बता दी। 24 सितंबर, शौरू का 13 जनवरी, इसका 13 में, दोनों में 4 महीने का डिफरेंस है। और कुणाल का 6 जैन। और अभी निकला है। तो ये था बर्थ डेट्स और इसी के साथ एंडिंग करते हैं। शौरू नहीं मिलेगा पर कोई बात नहीं, उसको जीने देते हैं अभी जिंदगी। चलो Hello, see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. पीस।